हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिमेंटिक एचटीएमएल के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम मॉडर्न वेबसाइट बनाते हैं। सिमेंटिक एचटीएमएल का मतलब होता है एचटीएमएल टैग्स जो अपने कंटेंट का मीनिंग बताते हैं। मतलब ब्राउज़र को ही नहीं, डेवलपर और सर्च इंजन को भी ये समझाते आएंगे कि वो टैग्स के अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है और इनका यूज़ कैसे किया जाता है। चलिए जानते हैं। अगर बात करी जाए सिमेंटिक्स एचटीएमएल की, तो इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इसके क्या हमारे फ़ायदे हैं। तो इसका पहला फ़ायदा ये है कि कोड हमारा रीडेबल और ऑर्गेनाइज होता है। दूसरा, एसईओ पर्पस यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तीसरा, यानी कि असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक स्क्रीन रीडर्स जो होते हैं ईजिली समझ पाते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है। पहले की अगर बात करी जाए तो हम लोग डिव और स्पैन जैसे जेनरिक टैग्स का ही यूज़ कर रहे होते थे जो कि मीनिंगलेस होते थे। अब हम सिमेंटिक टैग्स का यूज़ करते हैं जो कि क्लियरली हमें बताते हैं कि कंटेंट का टाइप क्या है, साथ ही साथ वो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए कुछ कॉमन सिमेंटिक टैग्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे आ रहा हूँ और आप मेरे कहते हैं एडिटर पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है। तो कुछ कॉमन टैग्स हमारे पास हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हेडर, तो हेडर क्या होता है चलिए जानते हैं। ये टैग यूजुअली पेज या किसी सेक्शन के स्टार्टिंग एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जब कभी भी हम कोई वेबसाइट या वेब पेज बना रहे होते हैं तो उसकी स्टार्टिंग में जो टैग हम लोग यूज़ करेंगे वो हमारा हेडर है। ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट टैग की, तो ये है हमारा आर्टिकल। ठीक। तो आर्टिकल का यूज़ अगर बात करी जाए तो जब हम इंडिपेंडेंट कंटेंट शो कर रहे हों जैसे ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़, रिव्यूज़, तो हम यूज़ करते हैं आर्टिकल को। इसका मतलब ये है कि कंटेंट खुद में कंप्लीट है, दूसरे पेजेस पे भी डाला जा सकता है। ठीक है। तो आर्टिकल्स पे भी हम लोग इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक। जैसे यहाँ पे आर्टिकल और ये हेडर। हेडर के अंदर हम लोग कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जैसे नैव और हमारे जो भी नेविगेशन पैनल होते हैं तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक। तो पहले मैं आपको कोड रन करके दिखाता हूँ और फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक। तो ये कॉमन सिमेंटिक टैग्स है। जैसे नंबर 1 हेडर है, तो इस हेडर के अंदर ये जो वेलकम माय वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है ये आपको हेडर के अंदर दिखाई दे रही है। वहीं जो सेकेंड वाला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ HTML ट्यूटोरियल 5 एंड दिस इज़ अ ट्यूटोरियल, तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। ठीक। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट है वो हमारा है आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं, तो आर्टिकल एक लॉजिकल ग्रुप होता है तो जो कि कंटेंट का है, जो कि इसके अंदर हम लोग कंटेंट लिख रहे होंगे, जो कि एक सेक्शंस होते हैं, यानी उसके अंदर हम लोग कोई लॉजिकल ग्रुप बनाएंगे, यानी कंटेंट का एक ग्रुप बना रहे होंगे। ठीक है। ये बेसिकली किसी पेज का टॉपिक बेस्ड एरिया होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा उस कंटेंट को। ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन जैसे है तो इसके अंदर एक सेक्शन, दूसरा सेक्शन, हम लोग कई सारे सेक्शन बनाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे अबाउट अस का जैसे मैंने सेक्शन बना दिया, फिर नीचे टेक्नोलॉजीज़ का बना दिया, ऐसे करके कई सारे हम बना सकते हैं। तो कुल मिला करके एक लॉजिक ग्रुप है कंटेंट का। ठीक। जो कि टॉपिक बेस्ड एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक। इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे। ये हमारा जो सिमेंटिक टैग है। ठीक। आप जो सेक्शन देख रहे हो ये चीज़, इसको भी आप देखोगे तो आपका कुछ इसी प्रकार है। ठीक है। बस ये हमें तो बता ही रहा है ये क्या चीज़ है, साथ ही साथ हमारे ब्राउज़र को भी बता रहा है। ठीक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट ए साइट। ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो ए साइट मैंने यूज़ किया है, तो ए साइट के अंदर भी यूज़। अब बात करी जाए ये ए साइट की, तो ए साइट क्या होता है, ये टैग होता है साइट कंटेंट के लिए, जैसे एड्स, कोड, रिलेटेड लिंक्स, साइड बार कंटेंट, इसके लिए हम लोग इस साइट का यूज़ करेंगे। ठीक। तो आप इसका भी यूज़ देखोगे तो ऐसे ही नॉर्मल अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक। तो ये लेकिन इसका यूज़ मेनली किसके लिए है, जैसे हम लोग कभी कदा देखते नहीं कई साइट्स में कॉर्नर पे या साइड में हमारे एड्स चल रहे होते हैं, रिलेटेड लिंक्स या मार्क्यू वगैरह या कई सारे आपको होता है दिखाई दे रहे होते हैं, रिलेटेड लिंक्स दिखाई दे रहे होते हैं या पॉपअप दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये जो इस साइट में ही हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है। जो कंटेंट अगर बात करी जाए, जो कंटेंट मेन टॉपिक से रिलेटेड है पर पार्ट नहीं है, उसके लिए हम लोग इस साइट का यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो।
ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फुटर। ठीक है, फुटर यूजली पेज का ये सेक्शन होता है जो लास्ट में हमें दिखाई दे रहा होता है। इसके अंदर हमारे पास मेनली क्या चीज़ होती है, कॉपीराइट आता है, कंटेंट वो कॉन्टेक्ट अस आता है, और लिंक्स और सोशल आइकन्स हमारे पास इसके अंदर दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हर किताब के लास्ट पेज में या लास्ट में अगर आप हर पेज पे देखोगे किसी बुक में तो पेज नंबर वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, या वहाँ पे फुटर एक बना होता है, एक लाइन खींची होती है, ये ऑथर का नेम दिखाई दे रहा होता है ना, सेम बुक में। तो उसी तरीके से किसी भी वेब पेज जब आप बना रहे होगे तो उसके एंड में आपका फुटर होता है, तो उसके अंदर आपका कॉपीराइट वगैरह दिखाई दे रहा होता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फुटर है, तो फुटर के आखिरी में ये देखिए ये वाले जो कंटेंट आपको दिखाई देगा तो ये इसी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो आई होप आपको सिमेंटिक एचटीएमएल टैग्स जो होते हैं वो समझ में आए होगा। तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए एचटीएमएल की और भी ट्यूटोरियल्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।